प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जब प्रभु आपको बढ़ाएगा ना तो आपको कोई नहीं नीचे गिरा सकता। यदि एक इंसान आपको बढ़ाए तो वो आपको जब मन तब नीचे गिरा देगा, क्योंकि परमेश्वर का बढ़ाया हुआ कोई रोक नहीं सकता। हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान राजा दाऊद का पुत्र था। दाऊद ने अपने बेटे को परमेश्वर के भय के बारे में बताया था कि कैसे परमेश्वर का भय मानना है और कैसे रहना है। क्या आप अपने बच्चों को प्रभु के विषय में सिखाते हो कि कैसे प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करना है? सुलेमान परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था और उसकी आज्ञाओं को भी मानता था, तो परमेश्वर सुलेमान से बहुत प्रसन्न था। एक बार परमेश्वर ने सुलेमान को एक स्वप्न के द्वारा बातें किया कि हे सुलेमान, तुझे जो कुछ चाहिए तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने कहा, हे प्रभु, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय ठीक से कर सकूं। सुलेमान चाहता तो वो परमेश्वर से कुछ भी मांग सकता था कि हे प्रभु, मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, लेकिन उसने परमेश्वर से मांगा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय ठीक से कर सकूं। देखिए, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया कि वो अपने युग में सबसे बुद्धिमान राजा हुआ। उसके जैसा राजा आज तक कोई बुद्धिमान नहीं हुआ। सुलेमान की जो चर्चा थी पूरे देश में फैल गई थी कि सुलेमान एक ऐसा बुद्धिमान राजा है, और सुलेमान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि सुलेमान की बुद्धिमानी का सब तारीफ करते थे। परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी थी। ऐसे ही दोस्तों, आप परमेश्वर से ये प्रार्थना मत करिए कि हे प्रभु, हमें इस दुनिया में नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दीजिए। आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए कि प्रभु, हमारे जीवन से आपकी इच्छा और आपकी महिमा पूरी हो। जिस कार्य के लिए बनाया है आपने और जिस कार्य के लिए हमें सिरजा है और जिस कार्य के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, वो कार्य हमारे जीवन से पूरा कर। जब परमेश्वर आपके जीने का मकसद होगा तो आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी और घटी नहीं होगी। प्रभु आपकी जिंदगी को पन्ना को पढ़ लेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को तो देखो, ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, और ना ही खत्तों में